हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग जो 23 एनसी एग्ज़ाम हुआ है एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का, उसमें जो पेपर 2 है तो उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी लगभग 8, 9, 10 क्वेश्चन होते हैं। तो उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए न्यूमेरिकल भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इस टाइप के एग्जाम में न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल है इस पेपर का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, न्यूमेरिकल सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का थर्मल यूटिलिटी वाला, तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है न्यूमेरिकल का, वो ये पूछ रहा कि 1 kg ऑफ वुड कंटेन 40% मॉइस्चर एंड 5% हाइड्रोजन बाय वेट, हाउ मच वाटर इज इवापोरेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ वुड। बोला कि 1 kg लकड़ी है और उसमें 40% मॉइस्चर है यानी वाटर कंटेंट है, और आपका 5% जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर वो 1 kg लकड़ी को हम जलाएंगे तो कितना वाटर जो है वो वेपोरेट होगा, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमारा कंबशन वाला जो इक्वेशन होता है, पहले हमको उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात आती है कि जो वुड है उसमें कितना % मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को हम लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देगा जैसा कि परसेंटेज में है, तो इसको हम लोग वैल्यू में लिख देंगे। ओके, तो वैल्यू में लिखेंगे तो 0.4 kg आ जाएगा। ठीक है, 0.40 kg। वहीं पर अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो आ जाएगा 5% है, तो इसको अगर हम वैल्यू में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0.05 kg। ओके, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, हाइड्रोजन जब कंबशन करता है तो कितना आपका जो है वाटर वेपर बनाता है। जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर वेपर बनाता है, तो वो जो कंबशन वाला रिएक्शन है, और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर तो ऑलरेडी आपका इतना तो जिससे कंबशन में रोल निभाएगा, तो इतना kg अगर मॉइस्चर वुड में है, ठीक है, तो इतना kg तो आपका वाटर वेपर भी बनेगा। तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन वाला हम लोग देखेंगे। तो चूँकि हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है ओके ऑक्सीजन से, तो वो H2O बनाता है। ओके, इस इक्वेशन को इक्वलाइज कर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2 होता है, और इसके साथ 2 है, तो टोटल 4 kg हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 32, और यहाँ पर ये 18, यानी कि ये हो जाएगा 18 दूनी के 36। ठीक है, यानी कि 4 kg हाइड्रोजन हम जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो होता है वो 32 kg होता है, और वाटर वेपर कितना बनेगा तो 36 kg बनेगा। ओके, तो यहाँ से हम 1 kg का निकाल लेंगे। तो 1 kg का निकालेंगे तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, यानी 8 kg ऑक्सीजन लगेगा, और यहाँ पर ये 9 kg हो जाएगा। ओके, तो 1 kg हम हाइड्रोजन जलाएँ, ऑक्सीजन हमको कितना रिक्वायरमेंट हुआ 8 kg, और हमें वाटर वेपर कितना मिला तो 9 kg मिला। लेकिन हमको कितना चाहिए 0.5, तो 1 kg से मिल गया है। तो 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमें ऑक्सीजन और कितना वाटर वेपर बनेगा वो मिल चुका है, तो 0.5 के लिए भी आ जाएगा। तो 0.5 के लिए कितना चाहिए, सिंपली आप 9 में आप जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यूनिटरी मेथड होता है। ओके, 1 kg के लिए इतना, तो इतना kg के लिए इतना, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.45। ओके, इतना kg आपका वाटर वेपर बनेगा हाइड्रोजन को जब जलेगा। ठीक है, और साथ में मॉइस्चर भी है, तो टोटल इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल मॉइस्चर जो आ जाएगा, टोटल मॉइस्चर इक्वल टू हो जाएगा 0.45, जो हमारा हाइड्रोजन की वजह से आया, जो मॉइस्चर पहले से था, तो ये भी जलेगा तो कितना हो जाएगा आपको 0.40, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.85 kg। ओके, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, 0.85 kg होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि 4 नंबर ही है कि बॉयलर जनरेट 8 TPH ऑफ स्टीम एट एन इफिशिएंसी ऑफ 75%, द इंथैल्पी एडेड टू द स्टीम इज 580 किलो कैलोरी पर kg, द फ्यूल फ्लो रेट विथ GCV ऑफ 4000 किलो कैलोरी पर kg। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें बोला कि एक बॉयलर जो है वो 8 TPH में आपका स्टीम को जनरेट कर रहा है, जिस बॉयलर का एफिशिएंसी 75% है। इंथैल्पी जो टोटल स्टीम का जो इंथैल्पी है वो यहाँ पे दे चुका है 580,
और जो फ्यूल है वो हमको निकालना है, फ्यूल कितना होगा, ओके। और फ्यूल का जीसीबी दे दिया है। तो जो सिंपल जो बॉयलर का एफिशिएंसी का फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एफिशिएंसी का जो बॉयलर का फार्मूला होता है वो आउटपुट बाय इनपुट, यानी आउटपुट में हमें क्या है, मेन स्टीम का जो फ्लो है, ओके, मेन स्टीम फ्लो इनटू जो हमारा टोटल इंथाल्पी निकल के आता है, यानी जो मेन स्टीम में जो आपका हीट है माइनस जो फीड वाटर में है। तो हमको यहाँ पे सीधा माइनस करके दे दिया है यहाँ पे टोटल इंथाल्पी, ठीक है। टोटल इंथाल्पी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, टोटल इंथाल्पी ऑफ स्टीम, ओके, डिवाइडेड बाय हो जाता है कितना, आपका फ्यूल का क्या फ्लो है, ठीक है। तो फ्यूल फ्लो हो जाएगा, ओके, फ्यूल फ्लो, ओके। और यहाँ पर हमारा जो जीसीबी होता है फ्यूल का, ओके। तो ये एक सिंपल फार्मूला होता है बॉयलर एफिशिएंसी का। हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है, मेन स्टीम फ्लो दिया हुआ है, टोटल इंथाल्पी दे दिया है, फ्यूल हमें निकालना है और जीसीबी। तो इसको इक्वेशन को जो जरा हम रीअरेंज कर लेंगे तो आपका फ्यूल वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल अगर हम इधर लिख देंगे फ्यूल फ्लो तो सीधा एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा, ओके। तो एमएस इंटू टोटल इंथाल्पी, ओके, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप जो सॉल्यूशन एक बार सीख जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये तुरंत बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पे निकल के आता है, ये सभी का एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो यूनिट जो होगा वो सेम होगा, वजन वाला वजन वाले में रहेगा, हीट वाले में रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यह है किलो पर केजी में है, तो हमारा जो जनरेट हो रहा है स्टीम, ओके, तो इसको भी हम लोग केजी में कर लेंगे। तो 8 टन है, टन को करेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। टोटल इंथाल्पी हमारा दिया हो गया है 580, ओके, 580 हो गया। हमारा एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 75%, तो 75% को लिखेंगे 0.75 में, ठीक है, ओके, वैल्यू में लिखेंगे। और हमारा जीसीबी कितना दे दिया है, तो 4000 दे दिया, ओके। यहाँ पर देखिए ये 300 कट गया, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15.46, ठीक है। एफिशिएंसी है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, ये शुरू में ही था, 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1546, ठीक है। इतना केजी पर आवर आपका फ्यूल जो है वो कंजप्शन होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, स्टीम एट 6 बार हैज सेंसिबल हीट ऑफ 159.33 किलो कैलोरी पर केजी एंड लेटेंट हीट ऑफ 498.59 किलो कैलोरी पर केजी, यानी लेटेंट हीट दिया हुआ है, सेंसिबल हीट दिया है स्टीम का, ठीक है, इस प्रेशर पे, और बोल दिया है कि आपका स्टीम जो है वो ड्राई सेचुरेटेड है। तो बोल रहा है कि आपका टोटल इंथाल्पी कितना होगा। तो चूंकि स्टीम जो है वो ड्राई सेचुरेटेड है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपका ये टोटल इंथाल्पी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, टोटल इंथाल्पी इक्वल टू होता है सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ओके। तो सिंपली सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट होता है। तो सेंसिबल हीट हमारा कितना दिया है 159.33 प्लस लेटेंट हीट कितना दिया है 498.59, ओके। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 657.92 किलो कैलोरी, जो यूनिट है वो हम लोग लिख देंगे, ओके। यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट गेन बाय द वाटर। बोला कि 1 मीटर क्यूब जो वाटर है उसको हीट किया जा रहा है कितना डिग्री से, तो यहाँ पर 25 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक। तो हो रहा है कि हीट वाटर के द्वारा जो हीट गेन किया गया वो कितना किया गया। तो इसका जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो जो स्पेसिफिक हीट वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, तो उसको हम लोग उसके द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हीट गेन होगा, ठीक है, हीट गेन बाय द वाटर, हीट गेन यानी कि Q इक्वल टू जो हम निकालेंगे तो जो मास होता है यानी कितना हमने वाटर को गर्म किया है, ओके, डिवाइड बाय जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का,
और यहाँ पे डेल्टा टी कहने का मतलब है जितना से T2 माइनस T1। ओके, तो T2 माइनस T, डेल्टा टी लिखिए या T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पर हमारा मास कितना दिया है 1 क्यूबिक मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, केजी में हमको लिखना है तो 1000 केजी होता है। ओके, वहीं हमको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला चाहिए वाटर का, तो इसका जो होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट वो 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कैलोरी में इतना होता है, वहीं अगर जूल में बोलेगा तो 4.18 के आसपास हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा मास कितना आ गया 1000 और ये सी का वैल्यू आ गया आपका N2 और T2 माइनस T1 मतलब 65 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40। तो 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। ओके, हीट निकाल रहे तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एस्टिमेट द इफिशिएंसी ऑफ रीहीटिंग फर्नेस ऑपरेटिंग एट 10 TPH एंड कंज्यूमिंग फर्नेस ऑयल ऑफ 450 kg पर आवर फॉर रीहीटिंग द मटेरियल फ्रॉम 30 डिग्री टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसीडर स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल 0.12 एंड GCV ऑफ फ्यूल इज 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि बोला एक रीहीटिंग फर्नेस है जहाँ पर मटेरियल जो बन रहा है वो आपका 10 TPH पे बन रहा है, उसका GCV दे दिया गया, उसका स्पेसिफिक हीट दे दिया गया है, फ्यूल जो है वो इतना कंज्यूमिंग हो रहा है, ठीक है, पर आवर, और फ्यूल का GCV दे दिया गया है। ओके, और हमारा जो मटेरियल जो गर्म हो रहा है, हीट गेन जो कर रहा है वो 30 से लेके आपका 900 डिग्री तक हो रहा। ओके, तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि इस रीहीटिंग फर्नेस का इफ़िशियंसी हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर इफ़िशियंसी निकाला जाए तो वो होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि आउटपुट में हमें क्या हीट एनर्जी मिल रहा और इनपुट में हम क्या हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों चीज़ हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है, तो किसी भी चीज़ का इफ़िशियंसी जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे जैसे कि बॉयलर इफ़िशियंसी में भी हम लोग देखे थे। ओके, तो इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। अगर इसी को हम लोग आउटपुट माने हमारा जो हीट कितना हमें मिला, कितना गेन हुआ, ठीक है, वही चीज़ है आउटपुट। तो हीट हमें यहाँ पर जो मटेरियल का मिला तो कितना मिला, तो उस मटेरियल में कितना हीट गेन हुआ उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो मटेरियल में कितना हीट गेन हुआ यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे, तो वही जो हीट गेन का जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें M स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1। इस तरह से हमें हीट गेन यानी हमें कितना हीट मिला आउटपुट में वो हमारा निकल गया। बदले में हमने हीट दिया तो हीट हम लोग फ्यूल को जला कर दे रहे हैं, तो फ्यूल है आपका, ठीक है, फ्यूल फ्लो कितना है, साथ में आपका फ्यूल का GCV कितना है, ये अगर हमें पुट कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मास जो दिया गया है, तो मास कितना है 10 TPH में आपका मटेरियल जो है वो आउटपुट में निकल रहा है 10 TPH। तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 × 1000 हो जाएगा। ओके, सी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0.12 पुट कर दिए। अब T2 माइनस T1 यानी कि 900 से लेके 30 डिग्री, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपली 870 आ जाएगा। ओके, अब देखिए फ्यूल कितना दिया गया था, तो फ्यूल यहाँ पर फ्यूल का जो फ्लो दिया गया है यहाँ पे 450। ओके, 450 kg पर आवर, और वहीं अगर इसकी GCV की बात करें तो 10,000 GCV दे दिया गया है। अभी इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए जैसे 3 0 यहाँ कटा, 1 0 ये कट गया, ठीक है, एक ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके 45 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और चूंकि ये हम इफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो सिंपली यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट निकल के आ जाएगा। ओके, यानी कि 23.2% जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैंने जो आंसर है वो लिखा है ताकि कंबाइन करने में सुविधा हो। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी आप खुद से कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस मेथड को समझना है ताकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कि इससे पैरामीटर चेंज कर दे, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर है। वाटर फ्लो एट रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर आवर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए 150 mm बोर पाइप
देन द हॉरिजेंटली व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर, बोला कि जो फ्लो रेट है वाटर का वो इतना मीटर पर आवर है, ठीक है। एक पाइप है जिसका बोर पाइप, मतलब ये जो डायमीटर जो दिया गया 150 mm दे दिया गया है, तो बोला कि वेलोसिटी कितना होगा वाटर का पाइप में। ओके, तो इसको हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, अगर इस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ओके, वेलोसिटी हम निकालना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर का, तो ये होता है आपका जो फ्लो रेट है, ओके, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ओके, तो हमें फ्लो रेट निकाल लेंगे, तो आप ऑप्शन में देखेंगे आपका सभी चीज़ जो है वो सेकेंड में दिया गया है, इसलिए इस फ्लो रेट को हमको सेकेंड में निकालना होगा। ओके, तो फ्लो रेट को हम अगर हम सेकेंड में निकालेंगे तो हो जाएगा 30। ओके, ये आप अलग से भी निकाल सकते हैं या यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, तो 30/3600। ओके, ये हो गया, ये आपका सेकेंड में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकालेंगे तो वो होता है पाई d/2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर पाई निकाल देंगे, पाई इंटू d/2। डी का वैल्यू जो होता है d/2 लिखेंगे तो हम डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल देते हैं, और ये जो डी जो निकलेगा, ठीक है, डी जो है 150 mm में है, तो इसको हम लोग मीटर में निकालेंगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमको मीटर में निकालना है इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 0.15 मैंने d/2 का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, और इसको आप यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.47 जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पाइप में जो वाटर फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी जो होगा वो 1 सेकेंड में 0.47 मीटर होगा। ओके, तो ये हो गया, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन हो। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना जरूरी था। तो यही हो गया जो पेपर 2 में जो इस एग्जाम में हुआ था 23rd नंबर में, ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ओके, आई होप कि आप सभी का ये क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।